Good afternoon, students. Today we are going to study chapter 14 Indian Independence. हम इस चैप्टर में भारतीय स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से मूवमेंट्स हुए, क्या क्या एफर्ट्स हमारे लीडर्स ने किए, ठीक है, हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंट कराने के लिए. सो लेट्स बिगिन. The soldiers who were employed by the East India Company fought against the British rule in the first war of independence. जो सोल्जर्स जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे थे, जो एम्प्लॉयड थे वहाँ पे, ठीक है, उन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ाई की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में. दे डिड दिस टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस बाय द ब्रिटिश. और ये विरोध इन्होंने, ये लड़ाई जो थी ये इस लिए की क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो हम भारतीय के साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे, उसके खिलाफ, उसके विरोध में ये लड़ाई सोल्जर्स ने की. दिस वॉर वॉज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. और ये युद्ध जो था ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा दबा दिया गया था. Failure of the first war of independence did not bring down the spirit of freedom among the people of India. और ये जो फेल हुआ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो पहला युद्ध था, जब ये दब गया, ये हार गया, तो इससे जो लोग थे, हम जो भारतीय लोग थे, उनके अंदर जो भाव था आज़ादी का वो नहीं ख़त्म हुआ, ठीक है. लीडर्स ऑफ वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ स्टार्टेड एनालाइजिंग द रीजन्स फॉर द फेलियर. और जो लीडर्स थे अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ के, ठीक है, उन्होंने एनालाइज करना शुरू किया कि क्या रीज़न रहा फेलियर का, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो फेल हुआ, ठीक है, उसके क्या क्या रीजंस थे, उसे एनालाइज करना उन्होंने स्टार्ट किया. सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ दोज डेज लाइक राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड स्पिरिचुअल leaders like Swami Vivekanand started educating people about the social evils prevailing in India at that time. और उस टाइम पे कुछ सोशल रिफॉर्मर्स जो थे, जैसे उस टाइम के, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्पिरिचुअल लीडर्स जो थे जैसे कि स्वामी विवेकानंद, इन्होंने लोगों को एजुकेट करना शुरू किया. जो सामाजिक बुराइयां उस टाइम पे प्रचलित थी हमारे देश में, ठीक है, उसके प्रति लोगों को जागरूक किया और उन्हें एजुकेट करना शुरू किया. सो अकॉर्डिंग टू देम द इग्नोरेंस ऑफ द पीपल हैड टू बी ट्रीटेड बिफोर दे कुड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश राज. और उनके मुताबिक, ठीक है, ये जो लीडर्स थे उनके अकॉर्डिंग उनका मानना था कि ये जो लोगों के मन में इग्नोरेंस का भाव है, ठीक है, जो वो टॉलरेट कर रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उसे जो वो इग्नोर कर रहे हैं, पहले इसे हटाना होगा लोगों के मन से, पहले इसे ख़त्म करना होगा, इसे ट्रीट करना होगा. ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई करने से पहले लोगों का जो इग्नोरेंस है, जो उनके ब्रिटिश रूल के प्रति, उसे ख़त्म करना होगा. So the effort of these leaders enhanced the spirit of freedom in the Indian masses. और ये जो इन लीडर्स के जो एफर्ट थे, जो उनकी कोशिश थी, ठीक है, उससे लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारतीय लोगों के मन में आज़ादी का भाव आया, ठीक है, जागरूक हुआ. सो पीपल रियलाइज दैट दे हैव टू यूनाइट एंड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. और लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि उन्हें एक होके ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी. सो दिस लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. और इसी से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था वो फाउंड हुआ, बनाया गया. द लीडर्स हु फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री बिलीव्ड इन टू फिलॉसफीज़. और वो नेता जिन्होंने हमारे देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, वो दो तरह की फ़िलॉसफीज़ को मानते थे, उसमें विश्वास रखते थे. One group consisted of leaders like Gopal Krishna Gokhale, Dadabhai Naoroji and W.C. Banerjee. They believed in achieving freedom in a peaceful way without any sort of violence. Such leaders were known as moderates. ठीक है, अब इनकी जो दो फिलॉसफी थी, उसमें एक ग्रुप जो था उसमें कुछ लीडर्स थे जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नरोजी, W.C. बनर्जी, ठीक है, ये विश्वास रखते थे कि ये आज़ादी को शांति से प्राप्त करें, ठीक है, ये आज़ादी को शांति से प्राप्त करें बिना किसी हिंसा किए, ठीक है, हिंसा के बिना और शांति से आज़ादी को प्राप्त करें. तो इस तरह के जो लीडर्स थे उन्हें कहा गया मॉडरेट्स. द अदर ग्रुप अडॉप्टेड द पाथ ऑफ वायलेंस एंड थ्रेट टू अचीव फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश. और जो दूसरा ग्रुप था उसने
वॉयलेंस का रास्ता चुना, ठीक है, हिंसा का रास्ता चुना। और उन्होंने सोचा कि हिंसा करके, धमकी देके ब्रिटिशर्स को कि हम उनसे उनसे जो है ना, उनसे आज़ाद हो जाएंगे, ये रास्ता दूसरे ग्रुप ने चुना। सच लीडर्स वर नोन एज एक्सट्रीमिस्ट, और इस तरह के जो नेता थे इस ग्रुप में शामिल जो थे उन्हें कहा गया एक्सट्रीमिस्ट। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड वीओ चिदम्बरम पिल्लाई वर सम वेल नोन एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड वीओ चिदम्बरम पिल्लाई, ये कुछ प्रसिद्ध जाने माने एक्सट्रीमिस्ट थे। The three leaders, Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal and Lala Lajpat Rai were popularly known as लाल बाल पाल, ठीक है। ये जो तीन नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये इनको प्रसिद्धता से क्या कहा जाता था, लाल बाल पाल, ठीक है। ये पॉपुलरली इस नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट टॉपिक इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस। So the Indian National Congress was started in the year 1885 by Ellen Octavian Hume, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो स्टार्ट की गई 1885 में, किसके द्वारा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, जिन्हें A.O. ह्यूम भी कहते हैं। अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर विद द सपोर्ट ऑफ मैनी इंडियन लीडर्स, ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे और कई इंडियन नेताओं की मदद से इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत की। इट वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल मूव अगेंस्ट द ब्रिटिश, और ये पहला ऑर्गेनाइज राजनीतिक मूव था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन मुंबई, और जो पहली मीटिंग हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो मुंबई में हुई। द प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग वॉज W.C. बैनर्जी एंड A.O. ह्यूम वॉज द जनरल सेक्रेटरी, और जो प्रेसिडेंट थे मीटिंग के वो थे W.C. बैनर्जी और A.O. ह्यूम जो थे वो जनरल सेक्रेटरी थे। सो द पीपल ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट टू द कांग्रेस विच लेड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर दिस मूवमेंट, और जो भारतीय लोग थे उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया, ठीक है, इस कांग्रेस को, जिसकी वजह से ये एक मजबूत फाउंडेशन बनी इस आंदोलन के लिए। The Congress claimed that the British should employ Indians as higher officials in administration and bring about political reforms. कांग्रेस ने ये दावा किया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारतीयों को एम्प्लॉय करें, ठीक है, इंडियंस को एम्प्लॉय करें एज अ हायर ऑफिशियल इन एडमिनिस्ट्रेशन, हायर ऑफिशियल रैंक पे, ठीक है, उन्हें एम्प्लॉय करें और कुछ राजनीतिक सुधार लेके आएँ, ठीक है। तो दे पुट फोर्थ देयर डिमांड्स इन अ पोलाइट वे ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉडरेट्स, इन्होंने कांग्रेस ने अपनी मांगे जो थी वो बहुत ही पोलाइटली, मॉडरेट्स के इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत ही पोलाइटली उनके आगे रखी ब्रिटिशर्स के। देयर डिमांड्स वर रिजेक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन उनकी जो डिमांड्स थी वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा रिजेक्ट कर दी गई। So the extremist group criticized the policy of moderates and acted violently to impose their demands, और जो extremist group था उसने moderates की पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया, उसकी आलोचना की और इन्होंने वॉलेंटली एक्ट किया, हिंसक तरीके से अपनी मांग की कि उसे इम्पोज किया जाए, उसे लागू किया जाए अपनी इनकी मांगों को। सो बाल गंगाधर तिलक वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर, बाल गंगाधर तिलक जो थे वो सबसे महत्वपूर्ण एक्सट्रीमिस्ट नेता थे। He deeply opposed the British education system that ignored and defamed India's culture, history and values, और उन्होंने बहुत ही गहराई से इसकी ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम की आलोचना की, वो इसके खिलाफ थे ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के, क्योंकि जो उनका एजुकेशन सिस्टम था वो हमारे भारत की संस्कृति को इग्नोर कर रहा था, डिफेम कर रहा था, हमारे भारत के इतिहास को और हमारे मूल्यों को प्रभावित कर रहा था। So he was the first Indian nationalist to demand स्वराज, सेल्फ रूल एज द डेस्टिनी ऑफ द नेशन, और ये पहले भारतीय राष्ट्रवाद थे जिन्होंने स्वराज की मांग की थी, ठीक है, मतलब कि सेल्फ रूल, स्वयं शासन, और इन्होंने कहा ये देश का भाग्य है। सो हिज स्लोगन स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, और इनका ये स्लोगन था कि स्वराज जो है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये हमें प्राप्त होना चाहिए। सो वॉज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मैनी इंडियंस, और ये जो इनका स्लोगन था ये कई सारे भारतीयों की प्रेरणा बनी, इंस्पिरेशन बना। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर थ्रू हिज न्यूज़पेपर नेम्ड केसरी, और ये स्लोगन जो था बहुत प्रसिद्ध हुआ उनके न्यूज़पेपर के माध्यम से जिसका नाम था केसरी।
The British arrested both moderates and extremists often and treated them cruelly in the prison. और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों ग्रुप को ही क्या किया, अरेस्ट कर लिया और उनको रहना, जो कारागार था उनका, जो जेल थी, उसमें इन्होंने बहुत ही क्रूरता से बहुत ही दुर्व्यवहार किया इन लोगों के साथ। दे ऑल्सो टुक सम अदर मेजर्स टू क्रब दीज मूवमेंट्स, और उन्होंने कुछ और भी मेजर्स अपनाए इन आंदोलन को दबाने के लिए, ख़त्म करने के लिए। दिस क्रिएटेड ग्रेट डिसकंटेनमेंट अमंग द इंडियंस, और इसकी वजह से भारतीयों के बीच में असंतोष का भाव आ गया। सो स्टूडेंट्स, आई होप you have understood this much. Now we will continue this chapter tomorrow. Thank you.